आखिर क्या करने आए थे महाभारत में विभीषण? क्या हुआ था तब जब विभीषण का हुआ श्री कृष्ण से सामना? और युद्ध में किसका साथ दिया था विभीषण ने? कुछ चिरंजीवियों को ईश्वर का वरदान मिला था कि वह कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और अंत में श्री हरि के कलयुगी अवतार कल्कि का दर्शन करेंगे। विभीषण की गिनती इन्हीं चिरंजीवियों में होती है और माना जाता है कि आज तक विभीषण जिंदा है। द्वापर युग में भी विभीषण के होने के संकेत मिलते हैं। तो क्या थी महाभारत में विभीषण की भूमिका? द्रौपदी के विवाह के बाद पांडव अत्यंत शक्तिशाली हो गए। जब कौरवों को पता चला कि पांडव लक्षागृह से जिंदा बच गए हैं तो उन्होंने पांडवों को बुलावा भेजा और पुत्र मुंह में पड़कर धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव प्रस्थ सौंप दिया। खांडव प्रस्थ एक भयानक जंगल था। इसमें भयंकर जंगली जानवरों का बसेरा था। इस स्थान पर किसी मनुष्य का रहना असंभव था। इस परिस्थिति में पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण की सहायता से इस जगह को स्वर्ग के समान बना दिया, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। बाद में श्री कृष्ण के आदेश से वेद व्यास के सानिध्य में एक राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ। इस यज्ञ में दूर दूर के राजाओं और आम लोगों को आमंत्रित किया गया। ऐसा माना जाता है कि लंका के राजा विभीषण भी इस राजसूय यज्ञ में पधारे थे। विभीषण ने देखा कि जितने भी राजागण वहां आए थे सारे के सारे युधिष्ठिर के सामने नतमस्तक हुए जा रहे हैं, युधिष्ठिर को स्वयं से ऊपर मान रहे हैं। लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया। विभीषण ने न तो युधिष्ठिर की सत्ता को स्वीकारा न ही उनके आगे अपना सर झुकाया। यह देख वहां के सभी राजाओं ने जब इसका कारण पूछा तो विभीषण ने जो उत्तर दिया उसे सुन सभी राजा चौंक गए। विभीषण ने बताया कि वे भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और इनके अलावा किसी अन्य के आगे अपना सर नहीं झुकाते हैं, चाहे वह कोई भी हो। विभीषण ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे युधिष्ठिर का निमंत्रण मिला था। एक राजा होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है, लेकिन मैं युधिष्ठिर के अधीनता को नहीं स्वीकारता, क्योंकि मैं पहले ही अपने आप को भगवान श्री राम के अधीन कर चुका हूँ और मेरे इसी भक्ति को देख श्री राम ने मुझे अमरता का वरदान दिया है। तभी उस दरबार में आगमन हुआ भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण को आता देख युधिष्ठिर अपने सिंहासन से उठ खड़े हो गए और अर्जुन उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। सभी राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण के आगे अपना सर झुकाकर उनका अभिवादन किया, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने यह सब देखकर विभीषण को अपना राम रूप दिखाया। विभीषण ने यह देखकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और भगवान के दर्शन करने के बाद अपनी नगरी लंका लौट गए। विभीषण राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद राम के परम भक्त थे। विभीषण ऋषि विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। राक्षसी जात के होने के बावजूद उनका व्यवहार राक्षस जैसा नहीं था। वे बड़े राम भक्त थे। तो ये थी विभीषण की कहानी। अगर आपको इसके बारे में कोई नई जानकारी हो तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं।